ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट यानी अलग तरह के लग रहे कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस वजह से वहाँ महामारी के बाद का अब तक का संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। यही कारण है कि भारत समेत अन्य देशों ने ब्रिटेन से आने जाने वाले यात्रियों पर पाबंदी लगा दी है और ब्रिटेन में भी अब तक की सबसे सख्त पाबंदी लगाई गई है। यह बदलता वायरस बेहद कम दिनों में ब्रिटेन के कई हिस्सों में फैल गया है। ब्रिटेन सरकार के सलाहकारों का मानना यह है कि यह वायरस पहले वायरस के वेरिएंट के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा आक्रामक है और बहुत ही ज़्यादा संक्रामक है। नमस्कार दोस्तों, आखिर ऐसा होता क्यों है? दरअसल वायरस हमेशा अपना रूप बदलते रहते हैं, यानी कि वह म्यूटेट करते रहते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक वायरस के बदलते व्यवहार और बदलते स्वरूप पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। जैसे जो वायरस चाइना के वुहान शहर में सबसे पहले मिला था, उसके बाद दूसरे देशों में मिले कोरोना वायरस में बदलाव था, लेकिन अब तक इसके बारे में जो भी जानकारी मिली है वह बहुत कम है। 3 बातों को लेकर यह वेरिएंट सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पहला यह कि वायरस का यह वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। दूसरा, हो सकता है कि वायरस के उन हिस्सों में बदलाव हो रहा हो जो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल, जो वायरस को लंबे समय तक जीवित रखते हैं, वायरस को लंबे समय तक संक्रमित रखते हैं और वायरस को रोगी को सबसे ज़्यादा लंबे समय तक परेशान करने के लिए जिंदा रखते हैं। तीसरा, कुछ म्यूटेशन को लेबोरेटरी के प्रयोग में देखा गया है कि यह मानव कोशिकाओं यानी ह्यूमन सेल्स को पहले वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी से और बहुत अधिक क्षमता के साथ संक्रमित कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के बारे में अभी कुछ भी कहना सही नहीं है, अभी कुछ भी पुख्ता नहीं है, पर यह वेरिएंट कोविड-19 की बीमारी का कारण बनता है और पहले वेरिएंट की अपेक्षा 70% अधिक संक्रमित हो सकता है। दोस्तों, ये 70% का यह आंकड़ा इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से आया है, जहां के वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी इसके व्यवहार के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, मगर अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से यह पहले वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी से फैल रहा है और इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। बात यह आती है कि दोस्तों, ये लंदन में आया कहाँ से? जब वैज्ञानिक वायरसों के बदलते स्वरूप पर पैनी नज़र रखते हैं तो ये वायरस आ कैसे गया? समझा यह जाता है कि वायरस का यह नया प्रकार या तो ब्रिटेन में किसी ऐसे रोगी से आया है जिसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कम रही होगी, जो वायरस को मार न सका और उसने रोगी के अंदर अपना रूप बदल लिया, या किसी ऐसे देश से आया जहां कोरोना के म्यूटेशन यानी उसके बदलाव पर नज़र रखने की वैसी सुविधा नहीं थी जैसे विकसित देशों में है। अगला सवाल आता है कि दोस्तों, कि वैक्सीन का प्रभाव होगा या नहीं होगा? वैक्सीन इस नए म्यूटेटेड वायरस पर असर करेगी या नहीं करेगी? यह तो अच्छी बात है कि वैज्ञानिकों का अभी तक का मानना यह है कि म्यूटेटेड वायरस पर भी वैक्सीन का प्रभाव होगा। वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, जो वायरस से लड़ने के लिए मदद करती है, भले ही वायरस का रूप बदला हो। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि गुप्ता का मानना यह है कि अगर वायरस को म्यूटेट होने दिया गया तो वह भी चिंता का विषय बन जाएगा। होता क्या है कि वायरस वैक्सीन से बचने के लिए म्यूटेट करता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है। इस स्थिति को दोस्तों वैक्सीन एस्केप के नाम से जाना जाता है। अगर वायरस म्यूटेट करता रहा और वैक्सीन बेअसर हो गई तो दोस्तों स्थिति फ्लू जैसी बन जाएगी। फ्लू में क्या होता है कि वैक्सीन को वायरस के हिसाब से, म्यूटेटेड वायरस के हिसाब से अपडेट करना पड़ता रहता है, उसको अप और डाउन, उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे कि फ्लू को कंट्रोल में लाया जा सके। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी बात कि इससे जब तक वैक्सीन नहीं आती सिर्फ इससे बचा जा सकता है, इससे सिर्फ बचना ही है। बचने के लिए वही जो हम लोग मार्च से करते आ रहे हैं, अपने नाक मुंह को ढक के जाना है, अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर नहीं जाना है, भीड़ में जाने से बचना है। अगर लगता है कि हमें कोई फ्लू के लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत अपने आप को आइसोलेशन में रखना है। अगर लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को फ्लू के लक्षण है तो उससे दूरी बना के रखना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।